अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुल्तान वाली और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। आज है 12 रबी अव्वल का दिन और आपको पता है कि लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में 12 रबी अव्वल बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। ये सीक्रेट प्लान था मेरा अपने दोस्त के साथ और ये प्लान आपकी भाभी को पता चल गया। तुम लोगों का भाई बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़ा होल्ड है, एंगी शैंगी नहीं हुकूमत की भी, लेकिन प्लान कैंसिल नहीं होने दिया। थोड़ी सी चेंजिंग की है और वो चलती है, तुम लोगों को पता ही है। चेंजिंग में दोस्त स्किप हो गया, हाँ, और भाभी तुम्हारी इन हो गई बस। और तुम लोगों को बताऊं, जो शोहर होता है ना वो हुकूमत में होता है, वज़ीर आज़म, पावर्स, लेकिन जो वाइफ होती है ना वो होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और फ़ौज के साथ पंगा बिल्कुल नहीं लेने का अगर हुकूमत में रहने का है, सही है। दोस्त ऑपोजिशन होते हैं, चलती रहती है उनके साथ। तो जितने भी भाई हुकूमत में है ना, प्लीज़ आर्मी के साथ पंगा नहीं लेने का, बाकी सब ठीक है। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तेरी से के मुकद्दर में रोया जो मैं उस शख्स के कदमों से लिपट कर, जिसने बात सुनाई तेरे। जी गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दो पॉइंट्स बताऊंगा। ईद मिलादुल नबी, जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, उनका जश्न विलादत बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनाया जाता है। ये हम सब के लिए बाइस फ़ख्र की बात है। लेकिन पॉजिटिव मैं क्यों कह रहा हूँ और नेगेटिव क्यों कह रहा हूँ, इसमें दो कैटेगरीज़ हैं जो इस वीडियो में आपको देखने की मिलेंगी। आपने लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखनी है, मैं आपको इसमें डिस्क्राइब करूँगा। अच्छा, मैं निकला था घर से फैमिली को लेकर कि मैं अपने फैमिली को, अपनी जो हमारे बच्चे हैं उनको एक प्रेजेंट करवाऊँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम मोहब्बत का अकीदा किस लेवल पे लेकर जाते हैं। और उनको, इन बच्चों को अगर आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे ना तो वो इस्लाम की तरफ खींचे चले आएंगे और वो इन्वॉल्वमेंट होगी। उनको बताएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, क्या उनके अहकामात थे, हमने उनको कैसे फॉलो अप करना है। जब बच्चों को आप बताएंगे तो और चीज़ है, जब दिखाएंगे तो और चीज़ है। और बच्चे हमेशा देखने से ज़्यादा फॉलो करते, ना कि सुनने से। तो ये पॉइंट था कि हम बच्चों को लेकर जाएं। लेकिन जब वहाँ पर हम गए हैं तो सिनेरियो और था। वहाँ पे फैमिली मैंने वापस ले आया, वापस ला के उनको घर छोड़ा। फिर मैं बाइक पर गया हूँ खुद वीडियो शूट करने के लिए। अब मैं फैमिली को वापस क्यों ले आया हूँ, उसकी ये वजूहात थी। चलें पहले आपको मैं पॉजिटिव बता देता हूँ। पॉजिटिविटी में ये था कि मस्जिदों को डेकोरेट किया गया था, बहुत अच्छी बात है। इस्लाम में जो है वो खुशी मनानी चाहिए और ये इन लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से किया। महलों को, स्ट्रीट्स को लाइटिंग की, डेकोरेशन की, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लंगर दिया, ठीक है, आपके पास अल्लाह ताला ने अच्छे वसाइल दिए, आपको बांटना चाहिए, रिज़्क़ बांटना चाहिए। और बहुत से लोगों ने बांटा, बांटने में कोई कमी नहीं थी, बहुत वाफर मिक़दार में लंगर था, ये भी प्लस पॉइंट है, ठीक है। लेकिन बांटने के तरीके पे कुछ लोगों का अच्छा था, कुछ लोग उस कैटेगरी से ही बाहर हो जाते हैं कि आप रिज़्क़ को बांट कैसे रहें, बांटने का भी तरीका है। अच्छा, ये प्लस पॉइंट्स तो सबको ही पता होते हैं। मैं नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े से बता दूं कि जो मैंने अपनी फैमिली को
ले जाना मुनासिब नहीं समझा। जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ तो मैंने उनको गाड़ी से नहीं उतारा, मैंने गाड़ी वापस घुमाई, घर ला के उनको उतार दिया। मैंने क्यों नहीं अपनी फैमिली वहाँ पे दी? फर्स्ट पॉइंट, वहाँ पे एक तो फैमिली प्रोटेक्शन थी ही नहीं। एक होता है सिक्योरिटी जोन, जब इतनी पब्लिक बाहर निकली होती है तो सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी मिसहैप हो सकता है, ठीक है। फैमिलीज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। सिक्योरिटीज़ कोई भी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद सब जो है यंग बॉयज़ थे और अजीब कैटेगरी के लोग जो फैमिली वाले हैं वो समझ सकते हैं कि आप अपनी फैमिली, जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपको वेव्स आना शुरू हो जाती हैं कि ये जगह आपकी फैमिली के लिए प्रोटेक्टेड है या नहीं है। जैसे सर्दी आती है तो आपका जिस्म बताता है कि सर्दी आ रही है, गर्मी आती है तो आपका जिस्म बताता है कि गर्मी आ रही है। इसी तरह हर आदमी के जहन को अल्लाह ने सेंसर्स लगाए होते हैं कि उसको क्लिक हो जाता है कि यार ये मेरी फैमिली के लिए अच्छी जगह नहीं है। हालांकि मैं सब अच्छी नीयत से गए हुए थे, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे जितने भी लोग ईद मिलादुल नबी मनाने आए हुए थे उनको ईद मिलादुल नबी का तो पता था हम मनाने हैं, लेकिन हमने किस तरीके से मनानी है इससे वो नाइल्म थे। आप अगर फैमिलीज़ को लेकर जाते हैं तो फैमिलीज़ की प्रोटेक्शन आपको मिल ही नहीं रही। वहाँ पे सब मिसबिहेवियर, छींटा डपटी, औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं करने वाला, सब धक्के दे रहे हैं और मिक्सअप हुए हैं। यार ये फैमिलीज़ के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं। और मर्दों को चाहिए घर के कि मैं अपनी फैमिली को कहाँ पे लेके जाऊँ और कहाँ पे नहीं लेके जाऊँ। ये मैंने प्रॉब्लम देखी, मैंने अपनी फैमिली को गाड़ी से उतरने नहीं दिया और मैं वापस ले आया। जब मैं बाइक पर गया हूँ शूट करने के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं आप लोगों को बता सकूँ पॉइंट्स कि ये हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। रिज़्क़ आप बांट रहे हैं, अल्लाह ने आपको दिया है, आपने अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना, अपने दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल रखना और आपने रिज़्क़ की इज़्ज़त भी करनी। कुछ लोग थे जो इज़्ज़त एहतराम के साथ लाइंस बनवा के तो रिज़्क़ देख रहे, कुछ थे वो फेंक रहे थे। रिज़्क़ फेंकने की इजाज़त नहीं है इस्लाम में। आप जब ईद मिलादुल नबी को प्रेजेंट कर रहे हैं, लोग आपकी वीडियोस बना रहे हैं, तो कुछ आप इतना पॉजिटिव करें कि देखने वाले का दिल करे कि वाह ये हैं उम्मतें, इनको हमने फॉलो करना है, ना कि वो आपकी मिस्टेक्स को निकालें। और मैं इस वीडियो को नेगेटिव इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस वीडियो को देखने से लोगों को जो अवेयरनेस आए वो इसको अल्लाह करे इस ट्रेंड को चेंज कर दे। ईद मिलादुल नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का दिन है कि आप अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। वहाँ पर इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक लड़का बुर्ख़ा पहनकर लड़की बना हुआ और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है क्या? आप पर्दे का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको तो इस चीज़ का इख्तियार नहीं है। अल्लाह ताला ने पर्दा औरत के लिए बनाया, ना कि मर्दों के लिए कि वो पहन के तो नटक्कियाँ करें और वो एक पपेट शो बना के तो वो लोगों को इकट्ठा करके तो उल्टी सीधी हरकतें करें। ये हमारे इस्लाम में नहीं है। ये ईद मिलादुल नबी नहीं है, सॉरी टू से, इसको ईद मिलादुल नबी नहीं आप कह सकते कि ये ईद मिलादुल नबी का पार्ट था। आपको पपेट शो करने को किसी ने नहीं कहा कि आप बुर्ख़ा पहन के तो लोगों को इकट्ठा करके पपेट शो करें। हाँ, आपको ईद मिलादुल नबी बनानी है तो आप इज़्ज़त और एहतराम के साथ मस्जिदों को आबाद करें, कुरान ख़वानी करें, समझ में भी आता है। आपने पपेट शो सड़कों पे करने शुरू कर दिए, लड़ाइयाँ झगड़े, एक दूसरे के गिरबान, और जो फैमिलीज़ को डिस्टर्ब कर रहे थे लड़के, ज़ाहिर बात है जो फैमिली के साथ थे उन्होंने फिर अपनी फैमिली को तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं होने देते, लड़ाइयाँ झगड़े स्टार्ट। ये हमारे और ये तो चलें वो जो नॉनसेंस लोग थे उसके अंदर उन्होंने इस तरह के किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उधर फैमिलीज़ आई हुई थी उनको जब ये माहौल पता चल रहा था उनको क्विकली वहाँ से मूव हो जाना चाहिए था। और इस्लाम में औरत को वैसे भी पर्दे की हुक्म है, नमाज भी आपने पर्दे के अंदर पढ़नी। आप ईद मिलादुल नबी पे जा रहे हो, इतनी रश वाली जगह पे जा रहे हो, इतनी मिसबिहेवियर वाली जगह के ऊपर जा रहे हो और उनकी वजह से उनके घरों के जो मर्द हज़रात हैं उनकी लड़ाइयाँ दूसरों के साथ हो रही हैं और कपड़े फाड़ दो, मुक्के मारो, और ये कितनी बदमश। इसलिए औरतों को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, आप उनके अहकामात के ऊपर घर में बैठ कर उनके लिए कुरान ख़वानी करें,
उनके लिए दुरूद शरीफ पढ़ें, जिस तरह से अकीदत से आप पेश करें। ये नहीं कि बाज़ारों में निकल जाओ, बाहर निकल जाओ और जो है ना अपने लिए भी मसला करो, अपने घर के मर्द हज़रातों को भी मसले में डालो और आगे भी मसला सारी डिस्टर्ब। मैं वीडियो बनाने के लिए इतने अच्छे मूड में गया कि मैं ईद मिलादुल नबी को शूट करूँ, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ और मैंने वीडियो शूट ज़रूर किया और फिर मैंने वो इस वजह से की कि यार मैं लोगों को बताऊंगा कि ये हमारा इस्लाम नहीं है जो ये लोगों ने बना लिया, ये जो ठेकेदार बन गए तो बिल्कुल गलत रास्ते के ऊपर चल गए हैं। कहाँ पे डेक है, कहाँ पे इस्लाम में ढोल है, कहाँ पे भंगड़े डालने को कहा गया है कि नाचो गाओ, और कहाँ पे कहा गया कि रिज़्क़ को ऐसे फेंक फेंक कर दो लोगों को। इज़्ज़त की भी बेरूमती करते, ये हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ऐसा अहकामात दिए। ईद मिलादुल नबी ऐसे नहीं मनानी जैसे आप लोग मना रहे हैं। इस वीडियो को शूट करने का मतलब ये था कि मैं लोगों को दिखाऊंगा और उनको कहूँगा कि नेक्स्ट जो ईद मिलादुल नबी होगी, जिन लोगों ने ये वीडियोस देखने, खुदारा अपनी फैमिलीज़ को ऐसे ईद मिलादुल नबी पर नहीं लेके जाना। हमने ईद मिलादुल नबी का ट्रेंड चेंज किया हुआ है। जो मौलवी हज़रात हैं, जो मौलाना हैं, उनको चाहिए कि वो इसके ऊपर पूरी गाइडलाइंस दें कि लोग ये गलत है, ये तो इधर तो घोड़ों को नचाया जा रहा है। यार भाई ये हमारा इस्लाम है नहीं, ये टोटली रॉन्ग चीज़ें हैं, ये इस्लाम से हैं ही अगेंस्ट। इनको आप ईद मिलादुल नबी में कैसे ऐड कर सकते हैं? इस मेरी वीडियो को पॉजिटिव लेके प्लीज़ खुदारा इसको शेयर भी करना है और ये पॉइंट सबको समझाने हैं। हमने अपनी नस्लों को ऐसा इस्लाम नहीं दिखाना जो ये वीडियो में देखा जा रहा है। ये हमारा इस्लाम नहीं है, ये गैर कानूनी चीज़ें हैं, गैर अखलाकी चीज़ें हैं, ये हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हमारा इस्लाम वो है जो कुरान पाक में है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड है, जो उन्होंने बताया है, वो हमारा इस्लाम है। जो हम कर रहे हैं ना, जो इस वक्त हम दुनिया में कर रहे हैं और हम मुसलमान बने हुए हैं, हम मुसलमानों वाले काम नहीं कर रहे। हम मुसलमान घराने में ज़रूर पैदा हुए, लेकिन काम हम बिल्कुल भी मुसलमानों वाले नहीं कर रहे और जो नाम है वो इस्लाम का यूज़ हो रहा है। तो ये वीडियोस जहाँ पे भी पोस्ट होंगी, क्योंकि बाकी लोग भी कैमराज लेके फिर रहते हैं, अब डांस कर रहे हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं और वो अपलोड कर देंगे कि वाह जी हम ईद मिलादुल नबी पे गए, तो बाकी लोग देखेंगे, वो कहेंगे वाह ईद मिलादुल नबी ऐसे होती है। मैं उस कैटेगरी का बंदा नहीं, ना मैं उसमें हिस्सा डाल रहा हूँ। मैंने शूट किया पॉइंट बताने के लिए कि ये हमारा इस्लाम नहीं है। जिन्होंने ये काम किए हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है ईद मिलादुल नबी को, हर बंदा जिसने स्टेज लगाया, जिसने ये स्पीकर्स रखे हैं, जिन्होंने घोड़े मंगवाए हैं, जिन्होंने ढोल मंगवाए हैं और जिन्होंने ये सारे सवाब की नीयत से किया है, भाई आपको सवाब मिल ही नहीं रहा, ये तो इस्लाम में है ही नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी सब जो साहिब इक़्तिदार हैं उनके लिए कुर्बानी जायज़ किया और कुर्बानी, अब ये नहीं है कि खून बहाना कुर्बानी में किसी भी जानवर को ले आओ उसको ज़िबा कर दो, हलाल जानवर की कुर्बानी जायज़ है ना। तो आपने ईद मिलादुल नबी पर अगर सवाब कमाने के लिए ईद मिलादुल नबी मनानी है तो फिर जायज़ कामों से मनानी है, ना कि नाजायज़ कामों से। अगर आप कहते हैं मैंने कुर्बानी करनी है तो आपने बकरे की करनी है, गाय की करनी है, ऊँट की करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप घोड़ा भी ज़िबा कर दो, खोता भी ज़िबा कर दो, आपको कि मेरी नीयत थी, आपको अच्छे बुरे का पता ही नहीं कि हलाल कौन सा है हराम कौन सा है, तो ऐसे तो नहीं ना आपकी कुर्बानी जायज़ तो नहीं ना होगी। इसी तरह ईद मिलादुल नबी भी अगर आप मना रहे हैं तो आप देखेंगे मेरे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है तो फिर मैं सेलिब्रेट करता हूँ। डांस की इजाज़त नहीं है, इज़्ज़त का एहतराम के साथ मनाएं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं कर सकते कम से कम बुरा ना करें। शेयर कीजिएगा अपने साथ फ्रेंड्स के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।